तो दोस्तों, जैसा कि आपने केदारनाथ एपिसोड 1 में देखा कि हम चमोली से गोपेश्वर मंडल होते हुए चोपता तक पहुंच गए थे। आज के इस एपिसोड 2 में हम चोपता से ऊखीमठ और गुप्तकाशी तक की यात्रा करेंगे। देखिए, चोपता से ऊखीमठ 29 किलोमीटर है, फिर उसके 17 किलोमीटर बाद आता है गुप्तकाशी। मतलब आज का जो सफ़र हमारा होने वाला है वो है कुल 46 किलोमीटर का। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन स्थानों के बारे में बात करेंगे। ऊखीमठ। दोस्तों, केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर ऊखीमठ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो फिर केदारनाथ जी की जो मूर्ति है ना, वो डोली यात्रा निकालकर ऊखीमठ के एक मंदिर में रख दी जाती है और तब यहीं पर इनकी पूजा भी होती है। मतलब मई लास्ट से मिड नवंबर तक मूर्ति केदारनाथ मंदिर में ही रहती है और बाकी समय रहती है ऊखीमठ में। जैसे मैंने आपको बद्रीनाथ सीरीज में भी बताया था ना कि सर्दी के समय बद्री जी की मूर्ति भी जोशीमठ में रहती है, वैसे ही केदारनाथ जी के बारे में है। मतलब ऊखीमठ को केदारनाथ जी का सर्दियों का निवास स्थान भी हम कह सकते हैं। क्या वो है। रुद्रप्रयाग जिले में बसे ऊखीमठ का पुराना और असली नाम जो था वो था ऊषा, या कहीं कि ऊषा मठ, जो धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में हो गया ऊखीमठ। अब आप बोलेंगे कि भैया ये ऊषा नाम कहाँ से आया, ये कौन है? तो भाई साहब, बात जरा ये है कि ऊषा जो थी वो थी बाणासुर की बेटी, जिन्होंने यहाँ ऊखीमठ में श्री कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध से शादी की थी। अगर आपको इनकी पूरी कहानी समझनी है तो भाई साहब आप हमारी लोहा घाट की जो वीडियो है ना बाणासुर किले की, वो वीडियो देख लीजिए। ऊषा और ये क्या नाम है इनका, अनिरुद्ध जी, बाणासुर और श्री कृष्ण, पूरी कहानी आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगी, ऊषा नाम के पीछे की कहानी। दोस्तों, अब ऊखीमठ के उस मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पर केदारनाथ जी की 5 मुखों वाली मूर्ति को सर्दियों के दौरान यहाँ पर रखा जाता है। वो है ओंकारेश्वर मंदिर। ये कोई अकेला मंदिर नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं, जिसमें पंचकेदार गद्दी स्थल, पंचकेदार लिंग दर्शन, भैरवनाथ, वाराही देवी, वैराग्य पीठ, चंडिका सहित और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पर। इनके अलावा यहाँ पर उषा, अनिरुद्ध, शिव पार्वती जी के भी मंदिर हैं। कहते हैं कि ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने से पंचकेदार की यात्रा का पुण्य लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऊखीमठ का संबंध द्वापर और सतयुग से माना जाता है। यहीं पर राजा मनधाता ने अपने जीवन के लास्ट समय में सब कुछ छोड़ दिया था और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव जी की 12 साल तक तपस्या की थी। राजा के कठोर तप को देखते हुए शिव जी ने ओम की आवाज़, मतलब ओमकार के साथ उन्हें राजा को दर्शन दिए। तभी से इस मंदिर का नाम हो गया ओमकारेश्वर मंदिर।
जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में पंच केदार मतलब शिव जी के 5 स्थानों के बारे में बताया था, उनमें से एक है मद महेश्वर। विंटर के समय इनकी मूर्ति को भी इस ऊखीमठ के मंदिर में रखा जाता है। चलिए, ऊखीमठ के पास एक और स्थान है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, और वो है देवरिया ताल। ऊखीमठ से 14 किलोमीटर दूर सी लेवल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर है देवरिया ताल। दरअसल ये एक छोटी सी झील है जहाँ तक पहुँचने के लिए चोपता से ट्रैकिंग की जाती है। इसी के पास तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला का भी आप ट्रैक कर सकते हैं। इसको जो ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं इंद्र सरोवर। माना जाता है कि महाभारत के समय जब पांडव यहाँ पानी पीने आए थे तब इसी झील में यक्ष रहते थे, जिन्होंने पांडवों से सवाल किए थे, और 4 पांडव उस सवाल का जवाब ना दे पाने के कारण वो बेहोश हो गए थे। बाद में जब यहाँ युधिष्ठिर आए तो उन्होंने यक्ष ने भी उनके सामने वही प्रश्न रखे, तो भैया युधिष्ठिर ने उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। तब जाकर वो जो थे 4 पांडव वो होश में आए। दोस्तों, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने पूरी महाभारत देखी होगी, वरना तो आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं ऊखीमठ से गुप्तकाशी की ओर, जो है 17 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ की तरह ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी मतलब काशी के बारे में तो आपने पक्का सुना ही होगा। वैसे भी यूपी के इस काशी और तमिलनाडु के कांची मतलब कांचीपुरम को भगवान शिव जी की 2 आंखें माना जाता है। इनके अलावा 6 और काशियाँ हैं, जैसे उत्तराखंड में उत्तर काशी और गुप्त काशी, दक्षिण भारत में दक्षिण काशी, और इसी तरह है भुवनेश्वर, नासिक और हिमाचल में एक काशी। तो इस तरह ये हुई 6 काशियाँ। इन 6 काशियों का भी महत्व या पुण्य वही है जो उत्तर प्रदेश के बनारस मतलब काशी का है। इसलिए जो व्यक्ति यूपी की काशी में नहीं जा सकते तो वो अन्य स्थानों की ये जो काशियाँ हैं वहाँ पर जाकर पूजा कर सकते हैं। गुप्त काशी को गुह्य काशी या फिर छोटा काशी भी बोला जाता है। मान्यता अनुसार यहाँ पर भगवान शिव जी ने पार्वती जी से शादी का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद यहाँ से करीब 37 किलोमीटर आगे केदारनाथ की साइड त्रिजुगी नारायण गांव में उन्होंने शादी की थी। अब चलिए गुप्त काशी नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये नाम क्यों और कैसे पड़ा। आपको ले चलते हैं महाभारत की ओर। वैसे तो इसका थोड़ा सा जिक्र मैंने अपने पिछले एपिसोड में किया है, लेकिन यहाँ भी जब बात आ गई तो थोड़ा और बात कर लेते हैं। हाँ, तो बात ऐसी थी कि महाभारत में जब पांडवों के हाथों कौरवों की मृत्यु हो गई थी तो भैया पांडवों को अंदर ही अंदर एक बात खाई जा रही थी कि युद्ध तो हमने सही लड़ा, सच्चाई के लिए लड़ा, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं उनको उनके भाइयों और गुरुओं की हत्या का पाप लग जाए। ये बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से कही कि वो कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाभारत के कारण शिव जी तुमसे थोड़े से नाराज चल रहे हैं, उनके पास जाओ, उनको मना लो, मतलब उनसे आशीर्वाद ले लो। बस फिर क्या था, पांडव चल दिए शिव जी को ढूंढने और पहुंच गए आज के उत्तर प्रदेश के काशी मतलब बनारस में। शिव जी को पता चला कि पांडव आ गए, पर शिव जी तो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वो जो मैंने अभी बताया ना कि महाभारत युद्ध के चलते वो पांडवों से थोड़ा सा नाराज थे शिव जी। तो भैया शिव जी काशी से गुप्त रूप मतलब गुपचुप तरीके से नंदी का रूप धारण करके वहाँ से निकल गए काशी से और पहुँच गए यहाँ पर गुप्त काशी। अब देखिए वो काशी से गुप्त रूप में यहाँ पर आए थे तो इस जगह का नाम हो गया गुप्त काशी। नंदी बैल बनकर वो यहाँ पर रहने लगे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। अब देखिए एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि भैया ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो बस वो बात यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पांडव शिव जी को खोजते खोजते पहुँच गए यहाँ पर गुप्त काशी में। ठीक है भाई, समझ तो आ रहा है ना आपको। अब फिर जब शिव जी ने गुप्त काशी में पांडवों को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो पास ही में घास चरते हुए गाय बैलों के झुंड में जाकर छिप गए।
अब भैया भगवान तो आखिर भगवान ही है ना, भक्त तो उनको पहचान ही लेंगे, चाहे भगवान किस रूप में ही हो, भक्त को तो पहचान हो ही जाती है अगर सच्चे भक्त हो तो। वो भले ही बैलों के झुंड के साथ पहुंच गए हों, लेकिन कुछ ना कुछ तो पांडवों को दूसरे बैलों से वो अलग दिखाई दिए होंगे। तो भाई साहब पांडवों में से नकुल और सहदेव ने उनको पहचान लिया कि अच्छा भगवान जी जो है बैल के रूप में छिप रहे हैं। अब क्या था भैया, शिव जी नंदी बैल के रूप में दौड़ने लगे और पांडव भी उनके पीछे दौड़ते दौड़ते पहुंच गए गुप्त काशी से गौरीकुंड और फिर केदारनाथ वाली जगह पर। नंदी बैल रूपी शिव जी रुक नहीं रहे थे, तो भीम ने क्या काम करा, अपने हाथों से उनको पकड़ने की कोशिश की। अब देखिए भगवान तो भक्त को सामने से नाराज नहीं कर सकते ना, तो शिव जी ने क्या काम किया, नंदी बैल जो वो बने थे उन्होंने अपने सींग जमीन में घुसाए और जमीन के अंदर धीरे धीरे करके जाने लगे। इतने में भीम ने पूंछ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश की। नंदी बैल रूपी शिव जी जमीन में समाते चले गए और फिर वो जमीन से 5 स्थानों से बाहर निकले, मतलब 5 स्थानों से उनके शरीर के 5 अंग या भाग बाहर निकले। जैसे पीठ निकली केदारनाथ में, भुजा तुंगनाथ में, चेहरा मतलब मुख रुद्रनाथ में, पेट मद महेश्वर में और जटा निकली कल्पेश्वर में। इन्हीं स्थानों पर पांडवों ने यहाँ पर बाद में मंदिर बनाए जिनको कहा जाता है पंच केदार, और आज शिव जी के इन्हीं रूपों में यहाँ पर इनकी पूजा होती है। इनके अलावा नेपाल में भी कुछ स्थानों पर इनके अंग निकले थे। अब देखिए जब शिव जी ने देखा कि यार पांडव इतनी मेहनत लगन और दृढ़ निश्चय के साथ उनसे मिलना चाहते हैं, तो फिर भैया शिव जी ने भी पांडवों को अपने असली रूप में दर्शन दे दिए और आशीर्वाद देकर उन्हें क्षमा कर दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं गुप्त काशी के मंदिर और अन्य कुछ स्थानों के बारे में। तो पहला है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ भगवान शिव जी का ही एक दूसरा रूप है। ये मंदिर गुप्त काशी से करीब 2 किलोमीटर है। देखने में मंदिर केदारनाथ की तरह ही है। मान्यता है कि 1669 में जब औरंगजेब वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा रहा था, तो उस मंदिर में रखे शिवलिंग को टूटने से बचाने के लिए उसको गुप्त काशी के इस विश्वनाथ मंदिर में लाकर रख दिया गया था, ताकि बाद में उसको वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। इस मंदिर के साइड में अर्धनारीश्वर मंदिर है, जिसमें भगवान शिव जी की मूर्ति आधे पुरुष और आधे नारी की है, जिस कारण इसको अर्धनारीश्वर मंदिर कहा जाता है। देखिए शिव जी का जो आधे पुरुष और आधे नारी का अवतार या रूप है ना, ये उन्होंने सृष्टि को चलाने तथा स्त्री पुरुष दोनों में समानता का संदेश देने के लिए अवतार लिया था कि जितना महत्व दुनिया में पुरुष का है उतना ही नारी का भी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मंदिर के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंदी बैल की एक धातु की मूर्ति लगी है। विश्वनाथ मंदिर के सामने ही मणिकर्णिका कुंड बना है। इस कुंड का पानी भागीरथी, जिसे गंगा भी कहते हैं, और यमुना का रिप्रेजेंटेशन करता है। देखिए दोस्तों, गुप्त काशी पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी रात। तो भैया रात का तो आपको पता ही है कि कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता। तो भैया जैसी वीडियो में आया है गुप्त काशी, वैसे हम आपको दिखा रहे हैं। रात है यार, थोड़ा बहुत देख लो जैसा भी है। गुप्त काशी से आगे जो सोनप्रयाग तक का सफ़र है ना, वो भी हमने रात में ही किया है। तो चलिए मिलते हैं आपको एपिसोड 3 में। तब तक के लिए जय केदार।